ठीक है, अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी आपको क्या लग रहा है कि अगर हम ग्लोबल रेटिंग करें आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की और उनके ग्लोबल टूर्स की, कि मोदी जी के जो विदेश दौरे हैं वो किस तरह से होते हैं और राहुल गांधी के जो विदेश दौरे हैं वो कैसे होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आप क्या करेंगी और दोनों आपको कहाँ पाए हुए मिलते हैं? देखिए नीलू, वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है। एक वक्त था जब कहा जा रहा था मोदी नहीं तो कौन, बड़े जोरदार तरीके से सवाल पूछा जाता था। तो आज क्या हो रहा है कि आज मोदी के सामने एक विकल्प के तौर पे राहुल गांधी को रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ही इज अ बेटर अल्टरनेटिव देन मोदी, कि मोदी उसके एक विश्व के पटल के ऊपर, जो आपका आज थीम भी है कि विश्व के पटल के ऊपर कौन ज्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसके लिए। तो मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगी कि विश्व में अब भारत का जैसे देश का, जो कि सिविलाइजेशनल कंट्री है, जिसकी बहुत पुराना सभ्यता का इतिहास है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन नेता में क्या खासियत होनी जरूरी है। सबसे पहले तो आप एजुकेशन को ही ले लीजिए। उसमें सबसे पहले न केवल राहुल गांधी एजुकेटेड हैं, वो यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड हैं और अबव ऑल उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है। चलिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी का माना कि जिसके पास जिसको कहता है ना, जो लकी इनफ है वो जाते हैं, चलिए वो मान लीजिए, लेकिन वो उसके बावजूद भी उसको हटा दीजिए, आप फॉरेन की एजुकेशन को हटा दीजिए, उन्होंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ली है। तो सबसे पहले तो वो इस चीज को जानते हैं कि यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या एस्पिरेशंस होती हैं, क्या उनकी सोच होती है। तो जो दूसरी तरफ आप मोदी जी को जक्स्टापोज करें, तो वो तो बताया जाता है जैसा उन्होंने खुद एडमिट किया कि मेरी कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं हुई है, मतलब वो स्कूल भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो नंबर एक, वहां जो लैक ऑफ एजुकेशन है उसको वो और चीजों से ढकने की कोशिश करते हैं मोदी जी, जिनका की जिक्र आपने सिद्धार्थ ने या उससे पहले पुष्पराज कर रहे थे कि लोगों की भीड़ जमा कर लेना, वहां नाच देख रहे हैं लोगों का, या वंदे मातरम के समय यूं यूं करके तालियां बजा रहे हैं, तो उससे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति हैं, लीडर हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ सब उनके बारे में अपडेटेड रहते हैं कि आज क्या हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा, एक राहुल गांधी ने बहुत पहले एक ड्रोन को बताया था कि आगे के वॉरफेयर्स जो है वो ड्रोन के माध्यम से लड़े जाएंगे, और उनका बहुत मजाक बीजेपी के आईटी सेल ने उड़ाया था कि चाइनीज ड्रोन्स का प्रचार कर रहा है ये। देखिए वापस कैसे बूमरैंग हुआ उनके ऊपर। हार्डली 2 महीने भी नहीं बीते थे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्हीं चाइनीज ड्रोन्स ने, और ड्रोन्स के जरिए, उसमें चाइनीज भी थे, टर्किश भी थे, व्हाटएवर, लेकिन ड्रोन ने जो था इंडिया की वायुसेना के नाक में दम कर दिया था, इंडियन आर्मी के नाक में दम कर दिया था। तो वो राहुल गांधी कुड फोरसी दैट। सेम वे राहुल गांधी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, वो मोदी जी में से नदारत है। मोदी जी तो जब आए थे तब ये कहते थे कि गणेश की वो प्लास्टिक सर्जरी हुई थी ना, मोदी जी कहते हैं नाले की गैस से चाय बनाया जा सकता है। मोदी जी उस जमाने में ईमेल भेज देते थे जबकि ईमेल इजाद भी नहीं हुई थी। मतलब वो साइंटिफिक बनने की कोशिश करते हैं लेकिन गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि उनको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। इतिहास का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो उन्होंने मिसमैच कर दिया, और उन्होंने वो कैमरा के बारे में भी बता दिया कि मेरे पास एसएलआर कैमरा था और मैंने उस टाइम उससे फोटो खींची और उसको ईमेल कर दिया तुरंत। तो वो वहां भी गच्चा खा गए। इसके बाद आप आज साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात आई, उसके बाद वॉरफेयर की बात आ रही। वॉरफेयर में राहुल गांधी उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, और अदरवाइज ऑल्सो उन्होंने बहुत सारी जो जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भी उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें जनता के सामने रखी। अबव ऑल जो इस दुनिया का फलक्रम है, इकोनॉमी, राहुल गांधी इकोनॉमी की जानकारी रखते हैं, और उन्होंने जो अपना एमफिल किया है वो भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड इश्यूज हैं उनके, जिसके जो उनकी जो डिसर्टेशन था वो इकोनॉमी पे ही है राहुल गांधी का, जो उन्होंने कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज से किया है। तो वो इकोनॉमी की भी जानकारी रखते हैं। तो जो राहुल मोदी जी के पास इकोनॉमी की जानकारी क्या है, वो आपने नोटबंदी के दौरान देख लिया कि क्या हर्ष हुआ। बगैर सोचे समझे उन्होंने नोटबंदी लागू कर दी, और उसमें 1 महीने के अंदर 60 अमेंडमेंट्स किए गए उसके अंदर, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। उसके बाद फॉल्टी जीएसटी लागू कर दिया। उसके बाद कोविड लॉकडाउन अचानक 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर की बंद हो रहा है भारत, और भगदड़ मचा दी, और पूरा देश जो है अफरा तफरी में वो इकट्ठे वो वहां पे बन के चला गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखिए लैंग्वेज के ऊपर कमांड। जो मैं ये नहीं कह रही हूं कि विश्व के नेता
आप उदाहरण देंगे जस्ट जो हमारे दर्शक भी दे सकते हैं कि वो चाइनीज वाला नहीं बोलता है, शी जिनपिंग नहीं बोलते हैं, पुतिन नहीं बोलते, अपनी बोलते भले ही ना हो, नॉलेज सबको है भाषा की। आप देखेंगे जिस वक्त अकेले बात कर रहे होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है उस टाइम, पुतिन की और उसकी उनको, लेकिन जब वो पब्लिकली बोलते हैं तो वो अपना जो नेशनल प्राइड है उसको उसका एग्जीबिशन करते हैं कि हम अपनी भाषा ही बोलते हैं। तो वो राहुल गांधी के पास सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि मस्ट है एक नेता के लिए। तीसरी बात, मैनरिज्म। मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीलू जी, ये पप्पी झप्पी की जो विदेश नीति या डिप्लोमेसी थी ना, पप्पी झप्पी डिप्लोमेसी इज टोटल फेल्योर, फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। मोदी जी ने सोचा कि पप्पी और झप्पी गले पड़ के मैं सबको अपने वश में कर लूंगा और सब मेरे उसमें हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि नंबर एक, मोदी जी को यही नहीं पता था जो कल्चरल न्यूआंसेस होते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर और ओरिएंटल कल्चर का आपस में क्लैश है, वहां ये बगैर आप किसी से पूछे उसको ना तो टच कर सकते हैं ना उसके गले पड़ सकते हैं। गले मिलना तो बहुत दूर की बात है, इवन शेक हैंड भी वो हेजिटेटिंगली करते हैं कि आप पता नहीं मिलाना चाहें या नहीं मिला, इफ यू एक्सटेंड योर हैंड देन दे विल रेस्पॉन्ड। तो मोदी जी तो बगैर पूछे खींच के गले लगा लेते हैं विदेशी नेताओं को। वो चीज एक बहुत गलत मैसेज एक वैश्विक नेता के लिए समझदारी नहीं है। उनको कल्चरल नुआंसेस की, जो सांस्कृतिक जो हमारे विभिन्नताएं हैं और या जो उनके यहाँ जो कुछ संवेदनशीलताएं होती हैं सांस्कृतिक, उनका नॉलेज होना चाहिए, जो कि मोदी जी में निल है। मैंने तो दोनों का कंपैरिजन कर दिया हर एक पैमाने पे। जो मोदी है ने, जो अपने राहुल गांधी हैं, वो हर तरह से बेहतर नेता साबित होते हैं। और क्या कहते हैं, मैं यूथ की और ओल्ड की तो बात नहीं करूंगी, वो तो वो मेरे हिसाब से बेमानी है उसके बारे में बात करना। लेकिन अगर देखा जाए तो, और अपनी बातचीत को रखने में आप उसका मजाक बना लें। आपको समझ क्या होता है कि जब आपको समझ नहीं आता और आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है किसी व्यक्ति को लेके, तो आपके पास लास्ट हथियार क्या रह जाता है कि आप उसका मखौल उड़ाने लगते हैं, उसको रिडिक्यूल करने लगते हैं अपनी इंफीरियरिटी को ओवरकम करने के लिए। तो ये जो मोदी जी का जो आईटी सेल है और जो बीजेपी के लोग हैं, वो यही कर रहे हैं कि राहुल से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको ओवर करने के लिए राहुल का मजाक उड़ाते हैं। राहुल, अब ये जो मैंने गिनाई खासियतें, कमियां भी होंगी राहुल गांधी के अंदर। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि राहुल गांधी कोई गुणों की खान है और सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ उसके अंदर सभी कुछ है, कमियां भी हैं उनके अंदर, लेकिन उनके मुकाबले में उनकी जो खूबियां हैं वो भारी बैठती हैं। और इस टाइम एक जरूरत है, एक लास्ट बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी। ये बात अब पुरानी हो चुकी कि नेता का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेता का क्या मतलब है, शिक्षित हो या ना। देखिए, शिक्षित हो या ना हो, ये पुराने जमाने की बातें हैं, दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना नेता के लिए एक बहुत जरूरी हो गया है। उसके साथ साथ आपके यहाँ ना तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, ना आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट है, और ना आप लर्न करना चाहते हैं, तो ऐसा नेता अभी आउट ऑफ डेट हो चुका है। और देखिए, मैं ये नहीं मानती हूँ ये इंडिया में ही है, ये कि पढ़ाई लिखाई का क्या लेना देना। आप अफ्रीकन कंट्रीज में पुराने जमाने के नेताओं को भी देख लीजिए, 60s 50s के नेता, वो इतने गरीब देश, मतलब भुखमरी जिसको कहते हैं, लेकिन वहां पे भी नेता, अधिकतर नेता हाईली एजुकेटेड मिलेंगे आपको। आप उठा के देख लीजिए सबका अल्मा मैटर, सब पढ़े लिखे नेता होंगे वहां पे। ये हमारे ही देश में बताया जाता है कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही है और रहेगी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही आप नहीं चुन रहे हैं, तो ये आपकी कमी है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई का महत्व। पढ़ाई लिखाई का महत्व नेता की है और आगे भी रहेगा जी।